स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन्स पर। हाइड्रोकार्बन्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट्स है, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही पार्ट है। ये हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही आप लोग जान रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो एलिमेंट से मिला हुआ मेनली इसमें हाइड्रोजन और ये कार्बन, इसी से ओनली हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिला हुआ हाइड्रोकार्बन, जिसका हम लोग अध्ययन इसमें करते हैं। ये हाइड्रोकार्बन जो देख रहे हैं इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट जिसको हम लोग ओपन चेन कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स। ये ओपन चेन कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्ड जो देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, ओपन चेन, जिसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। सेकेंड, यहाँ आप साइक्लिक कंपाउंड्स जो साइक्लिक कंपाउंड जो रिंग चेन के नाम से, ये भी दो पार्ट में है। एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और दूसरा है एलिसाइक्लिक या साइक्लिक कंपाउंड्स या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम कंसीडर करेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जो यहाँ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका भी दो ब्रांच, जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है सिंगल बॉन्ड, जहां जिस कार्बन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, ये जो है हम जो यहाँ देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, जिसे हम सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिसका जनरल फार्मूला अल्केन CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला अल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में जो देख रहे हैं, और जिसको हम अल्केन के नाम से भी जानते हैं, और जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 जो देख रहे हैं। अब इस कंपाउंड से जो अल्केन कंपाउंड्स का फर्स्ट कंपाउंड्स हम लोग इसका मीथेन होता है, सेकेंड कंपाउंड्स होता है इथेन, जो हम लोग कार्बन का 3,8C4H10, इस तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स का जो नोमेक्लेचर नाम, उसके लिए हम अलग से वीडियो में अलग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग ये अल्केन कंपाउंड जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, इसमें कार्बन्स का नंबर रखने से और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स जो देख रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, अब ये मोलिकुलर फार्मूला है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब जैसे कंपाउंड मीथेन का देखें, इसका हम लोग ये आप क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर फॉर्म। इस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स का जो अल्केन फार्मूला में जो दिख रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
अब इस तरह से हम जैसे जनरल फार्मूला CnH2n+2 जो अल्केन का जनरल फार्मूला है, और n का मान जो 1 2 3 4 5 रखने से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हम लोग फाइंड करते हैं। जो पहला कंपाउंड जो मीथेन है जो देख रहे हैं, दूसरा कंपाउंड इथेन, तीसरा कंपाउंड प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन और पांचवा पेंटेन। ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड का जो हम लोग नाम देख रहे हैं, मीथेन, इथेन, ये नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे ही अलग से वीडियो में। और यह भी इसका हम लोग स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम में मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, तो अब जैसे मीथेन, तो मीथेन कार्बन का टेट्रा वैलेंसी होता है 4 कार्बन, और ये हाइड्रोजन देख रहे हैं, इससे चारों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो सिंगल बाउंड देख रहे हैं ये सब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये 4 कोवैलेंट बाउंड है। कभी कभी पूछता है हाउ मेनी बाउंड्स प्रेजेंट इन द, कितने बाउंड प्रेजेंट है डिफरेंट कंपाउंड्स में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इसमें इस तरह से हम लोग काउंट करके, गिनती करके कह सकते हैं इतना बाउंड। अब जैसे नेक्स्ट एक एग्जांपल हम देखते हैं इथेन। अब इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, जो मोलिकुलर फार्मूला हम लिख चुके दिए हैं, और ये स्ट्रक्चर फार्मूला। अब इसमें देखिए कौन गिनती करके कितना कोवैलेंट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इथेन कंपाउंड्स में कितने कोवैलेंट बाउंड होंगे, 7 कोवैलेंट बाउंड होंगे। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कितने, सब कोवैलेंट बाउंड है। तो कभी कभी ये जो अल्केन फार्मूला पर जो जितने भी कंपाउंड्स हम लोग देख रहे हैं, सब में कौन है, कोवैलेंट। और कभी कभी पूछता भी है कितने कोवैलेंट हर कंपाउंड अलग अलग। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला बना के उसको काउंट करके कह सकते हैं इतना कोवैलेंट बाउंड है। अब हम लोग, अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, अब हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करेंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग देखिए सिंगल बाउंड है कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ क्या देख रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाउंड। तो जहाँ डबल और ट्रिपल बाउंड होता है उसे मल्टीपल बाउंड भी कह सकते हैं, और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कंपाउंड अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इस पर कंपाउंड होगा C2, फर्स्ट कंपाउंड C2H4, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इथीन। फिर C3H6 प्रोपीन। इस तरह से हम लोग, ये मोलिकुलर फार्मूला हुआ। और जैसे इथीन, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कार्बन कार्बन के बीच में डबल बाउंड, और फिर ये हाइड्रोजन सिंगल बाउंड। इसमें भी पूछता है कि कितने इसमें कोवैलेंट है,
तो हम लोग यहाँ काउंट करके देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 ये इथीन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका ये फार्मूला भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि पूछता भी है कि अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, और इसी से रिलेटेड जो n का मान हम लोग रखते जाएंगे 2 3 4, इस तरह से कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड हम फाइंड करते हैं। उसका फिर मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना पड़ता है, और यही क्वेश्चन पूछता भी है एग्जाम में। अब हम फिर ये नेक्स्ट ये अल्काइन, अल्काइन अल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब इसमें हम लोग n का मान 2 3 4 इस तरह से रखेंगे और कंपाउंड फाइंड करेंगे। तो पहला कंपाउंड इसका क्या हो गया, C2H2, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, ETHY, इथाइन। फिर दूसरा प्रोपाइन, इस तरह से इसका C3H4। तो ये मोलिकुलर फार्मूला मान हम पुट करेंगे फार्मूला में, और इस तरह से मोलिकुलर फार्मूला। अब ये इथाइन, जिसको एसिटिलीन भी कॉमन नेम है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब यहाँ पर भी कितने, 1 2 3 4 5, इसमें हम लोग जो डबल बाउंड हम लोग देख रहे हैं, और सिंगल बाउंड सैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का देखें। सिंगल बाउंड में अल्केन जनरल फार्मूला से जितने भी कंपाउंड्स होंगे जो कोवेलेंट बाउंड में, उसमें सिग्मा बाउंड होता है, क्योंकि हम लोग अलग से फिर चर्चा भी करेंगे सिग्मा और पाई बाउंड क्या होता है। अभी हम लोग राउंड फिगर में हम बता दें कि जितने सिंगल बाउंड हैं उसमें सिग्मा बाउंड होता है, अर्थात अल्केन फार्मूला। और अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल और ट्रिपल बाउंड जो देख रहे हैं, जिसको मल्टीपल बाउंड कहते हैं, जिसका अल्कीन और अल्काइन जनरल फार्मूला, इसमें डबल और ट्रिपल। तो डबल बाउंड में एक बाउंड होता है इसमें सिग्मा बाउंड, एक बाउंड होता है पाई बाउंड। यहाँ पर ट्रिपल बाउंड में देख रहे हैं तो यहाँ ये पाई बाउंड और ये सिग्मा बाउंड। इस तरह से सिग्मा और पाई बाउंड हम लोग अलग से वीडियो में चर्चा, सिग्मा और पाई बाउंड, सिग्मा बाउंड स्ट्रॉन्ग बाउंड माना जाता है, पाई बाउंड कैसे सिग्मा और पाई होता है उसके बारे में अलग से हम वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग डबल और ट्रिपल बाउंड, जिसको मल्टीपल बाउंड या अल्कीन अल्काइन जनरल फार्मूला जो देख चुके हैं CnH2n+2, इसका अलग अलग इसमें सिग्मा और पाई बाउंड होता है, फिर सिग्मा और डबल पाई बाउंड होता है। इसका फिर अलग अलग मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। तो ये डिफरेंट टाइप कंपाउंड्स में। अब हम लोग आगे अब चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं। जो चर्चा हम लोग किए थे कि हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में बांटे थे, और जो ओपन चेन और रिंग चेन। तो ओपन चेन में हम लोग भी चर्चा किए, 2 पार्ट में बांटे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो हम लोग अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में देख चुके हैं, जिसका मोलिकुलर फार्मूला और फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, और उसका अलग अलग मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग रिंग चेन, जिसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसका जो भी कंपाउंड्स और मोलिकुलर फार्मूला होता है उसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि कैसे साइक्लिक कंपाउंड्स, जिसे रिंग चेन भी कहते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ओपन चेन के बारे में देखे, अब हम लोग रिंग चेन कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करेंगे।
अब ये साइक्लिक कंपाउंड जिसे रिंग चेन भी कहते हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड जिसे रिंग चेन कहते हैं। ये रिंग चेन भी दो तरह के होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें फर्स्ट कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का होता है, बेंजीन का नाम सुने होंगे, बेंजीन, जिसका मोलिकुलर फार्मूला C6H6 होता है। अब ये मोलिकुलर फार्मूला और इसका हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखते हैं। इसमें एक सिंगल बाउंड, एक अल्टरनेट, एक डबल बाउंड होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन। अब फिर इससे जुड़ा हुआ आपको हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है, बेंजीन होता है। और बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला जो 6H6 देख रहे हैं, और फिर उसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बेंजीन को हम लोग ऐसे भी स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हैं, जो एक आपको लिखने में तो ये सिंगल गोल करके, ये भी बेंजीन का फार्मूला, ये भी और ये भी हो सकता है बेंजीन का। और फिर वहाँ पर हम लोग अब ये जो दूसरा यहाँ हम लोग चर्चा किए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक हम लोग चर्चा किए हैं जिसको एलिसाइक्लिक हम लोग कहते हैं। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का फर्स्ट कंपाउंड्स होता है जो हम लोग साइक्लोप्रोपेन, जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, फर्स्ट कंपाउंड, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये दोनों फार्मूला, अल्कीन का भी ओपन चेन में हम लोग देख चुके हैं, यही फार्मूला होता है। और यहाँ पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो फर्स्ट कंपाउंड C3 और H6, इसका भी तो आप कह सकते हैं कि सर ये रिंग चेन में भी तो देखे थे कि ओपन चेन में वहाँ पर भी ये लेकिन सिर्फ अंतर इसमें है कि इसमें साइक्लो करके, उसमें सिर्फ प्रोपीन कहेंगे, प्रोपाइन कहेंगे, यहाँ पर क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम। फिर यहाँ पर दूसरा अगर कंपाउंड हम लोग C4H8, इसका नाम क्या लिखेंगे, साइक्लोब्यूटेन। फिर 5 तो साइक्लोपेंटेन। फिर अगर 6 रहेगा तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, जिसका जनरल फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C6H12। अब इस कंपाउंड्स का हम लोग स्ट्रक्चर देखें कि जो जो हम लोग कंपाउंड्स यहाँ पर चर्चा किए हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अलग अलग। हम लोग फर्स्ट कंपाउंड इसका साइक्लोप्रोपेन होता है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। फिर साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्या है, C3H6। ये फर्स्ट कंपाउंड क्या है आपको, साइक्लोप्रोपेन। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा होगा, इस तरह से हम लोग, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और फिर इससे रिलेटेड कार्बन, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ। इस तरह से ये
एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का फर्स्ट कंपाउंड क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन, और जिसका जनरल फार्मूला CnH2n, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से दूसरा होता है C4H8, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइक्लोब्यूटेन, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? ये होगा C, फिर इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितना? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो इस तरह से अब जनरली यहाँ पर जो एग्जाम में पूछता है ये C5 और 10 साइक्लोपेंटेन, ये कंपाउंड ज़्यादा पूछता है, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन। C6H12 साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों कंपाउंड एग्जाम में साइक्लोपेंटेन और साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों साइक्लोबेंजीन, साइक्लोब्यूटेन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन। अब ये दोनों कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला साइक्लोपेंटेन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 2, 2, 4, 5 कार्बन, और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। हाइड्रोजन, तो देखिए कितना हाइड्रोजन हो गया आपको। हाइड्रोजन आपको 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला ये जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब हम लोग साइक्लोहेक्सेन का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब ये साइक्लोहेक्सेन जो कंपाउंड जिसका फार्मूला C6H12, इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये जो बेंजीन जैसा ही होता है, सिर्फ डिफरेंस इसमें, उसमें हम लोग सिंगल बाउंड लगाते थे, अंदर में रिंग एक करते थे, वो नहीं करके यहाँ पर सिर्फ ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, और फिर इसमें हाइड्रोजन अटैच करना है 12। ये जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन का मोलिकुलर फार्मूला बताइए और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बताइए। ये जनरली एग्जाम में देखते हैं, बराबर पूछा जाता है कि इस तरह से हम लोग साइक्लोहेक्सेन का 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, यही उसका स्ट्रक्चर फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। कभी कभी ये आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो पढ़े होंगे उसमें डॉट के द्वारा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इसको डॉट के द्वारा दिखाओ। तो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मीथेन कंपाउंड। तो मीथेन जो हम लोग कार्बन में जानते हैं कि टेट्रा वैलेंसी होता है, 4 है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन में हम लोग क्या देख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, जिसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर से दिखाया जा रहा है। उसी हाइड्रोजन को वैलेंसी 1 होता है, तो जो दिखा रहे हैं। फिर यहाँ हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन का 1,
अब यही 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 सिंगल जो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों सिंगल बॉन्ड, यही कोवैलेंट बॉन्ड है। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 जो सिंगल कोवैलेंट। डबल 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड। अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो हम लोग अल्काइन फार्मूला में, अल्किन फार्मूला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में देख चुके हैं। ये कभी कभी लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा भी, जो आगे हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहिए, और आगे के वीडियो जो आप लोग देख चुके होंगे और देखने, उसमें स्टडी विथ MKT चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, देखने का कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम अगले वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे, बताएंगे।